गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि आवेदन करते समय कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो बाद में आपकी भाग दौड़ परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि आप बहुत परेशान हो जाते हैं। सक्षमता 1 और 2 में ये चीज़ें देखने को मिली थी कि जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र था और आवेदन के समय वो लोग सबमिट किए तो पाया गया कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट में ये पाया गया स्पेलिंग मिसमैच, यानी इंटर में कुछ और मैट्रिक में कुछ और, जिसको लेकर के वेरिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई और शिक्षक साथी परेशान भी हुए। एफिडेविट कराइए, फिर बोर्ड से ओरिजिनल पेपर निकलवाइए, सुधार कराइए। तो इससे पहले आप जांच कर ले अपने डॉक्यूमेंट का। अगर आवेदन से पहले अगर आपका हो जा रहा है सुधार तो करा कर तब आवेदन कीजिए, नहीं तो अगर नहीं सुधार हो पा रहा है तो आवेदन कर दीजिए और बाद में सुधार कराइए, बाद में एफिडेविट लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले अच्छे से अपने सभी चीज़ों को जांच लें, शैक्षणिक प्रमाण पत्र को, तब आवेदन करें। जैसे मैं यहाँ बता दूँ कौन कौन से शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको लगाने होंगे आवेदन के समय। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि फॉर्म भरते समय कौन कौन से प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। आइए 26 नंबर पे ध्यान देते हैं, प्रमाण पत्रों का अपलोड करना। देखिए, अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति, तो इन सारे स्व अभिप्रमाणित का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा जो अपलोड करेंगे जीरॉक्स, यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी अंक निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को स्व प्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। मतलब उस पर आप अपना नाम लिख दीजिएगा नीचे में कहीं लेफ्ट या राइट साइड, और उसके बाद डेट दे दीजिएगा। ये स्व अभिप्रमाणित हो गया। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक वैसे ही 12th का, स्नातक का, स्नातकोत्तर का, बीएड डीएलएड बिलीव अन्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। ओवरऑल देखा जाए तो 10th का हो या 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो, आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट ही अपलोड करना है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। अगर आप आरक्षित श्रेणी के आवेदक हैं तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आधार कार्ड अनिवार्य है। यहीं पे बहुत सारा मामला फंस गया था इसे और इसे मैच करने में। और नेक्स्ट है टेट सीटेट एस्टेट दक्षता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। यहाँ आपको अंक पत्र नहीं मांगा गया है, केवल प्रमाण पत्र मांगा है, वहीं अपलोड कीजिएगा। नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति पत्र और दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम यानी दिव्यांग सर्टिफिकेट, आपको विकलांग नहीं कहा जा सकता है, दिव्यांग कहा जा सकता है। ठीक है, 2016 के नियम के अनुसार जो लागू हुआ 2017 में, मैं पढ़ा चुका हूँ सीडीपी में, आप देख सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो आपको प्रोवाइड किया हूँ। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी वीडियोज़ का लिंक आपको दे दिया हूँ, आप वहाँ से तैयारी कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कीजिए। मैं आपका जितना हेल्प होगा फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। केवल आपसे एक उम्मीद रखूँगा कि आप चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये हो गया बात यहाँ पे कि ये सारे डॉक्यूमेंट में आखिर क्या चीज़ देखना है। तो सबसे पहले आप स्पेलिंग देखिएगा, यानी मैट्रिक के प्रमाण पत्र में और इंटर के प्रमाण पत्र में और ग्रेजुएशन के प्रमाण पत्र में कहीं डिफरेंट तो नहीं ना है तीनों में से किसी एक में, या सेक्शन ये टेट सीटेट या नियोजन इकाई। तो सबसे पहले मदर्स फादर्स अपना नेम का स्पेलिंग ज़रूर मैच कीजिएगा। जब सभी डाटा अच्छे से मैच कर जाए तो अंत में आधार कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट पे दिए गए जन्म तिथि, ये दोनों मैच कीजिएगा। जब सभी चीज़ें आपकी एकदम करेक्ट है
तो आप जा कर के फॉर्म भर दीजिए और डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। फिर पहले रजिस्ट्रेशन होगा, तब आपका आवेदन होगा, उसके बाद फाइनल सबमिट होगा। जिस भी किसी साइबर वाले के पास जाइएगा, जानकार साइबर वाले के पास जाइएगा और उनको बोलिएगा कि पहले सबमिट ना कीजिएगा, पहले सेव कीजिएगा, मैं अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, एक दो बार, उसके बाद फाइनल सबमिट कराइएगा, तब पेमेंट कीजिएगा। नहीं तो पता चले आप जल्दबाजी में भर दिए और बाद में जाके आपके साथ भी दिक्कतें आने लगी। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए ये जो प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, ये चीज़ें ज़रूर कर लेनी है। स्पेलिंग अच्छे से देख लेनी है, मदर्स फादर्स विलेज पोस्ट सभी चीज़ों की। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कि सिलेबस क्या है और किस तरह से तैयारी करना है। तो शुरू में ही बोल दिया गया है यहाँ पे, देखिए शुरू में ही क्या बोला गया है कि जो संरचना बनाया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा बीएसीबी के द्वारा, और सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे। ओके। और साथ ही साथ ये देख लीजिए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कुल 150 प्रश्न होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। यानी आप तुक्का भी मार सकते हैं, अगर आपको उत्तर नहीं पता है उसमें कोई दिक्कतें आपको नहीं आएगी। और 150 में सामान्य कोटि को लाना है 40%, बाकी सारे कोटि को लाना है इससे कम ही। तो हमें कोटि से कोई मतलब नहीं है, आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि 150 में 150 का 40%, प्रतिशत से डबल जीरो कट गया, 15 चौका 60 अंक चाहिए पास के लिए। और अगर 60 से अधिक आता है तो बल्ले बल्ले, 60 से कम आता है तो सामान्य वर्ग के शिक्षक शिक्षिकाओं को दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग 60 की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर 60 की आप तैयारी कर रहे हैं केवल पास होने के लिए, तो आप दूसरे चैनल पे चले जाएं, ये चैनल आप छोड़ दें। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसी तरीके से मैं तैयारी कराऊंगा। जो मन में आपके डर है वो हटा दीजिए। किसी भी शिक्षक साथी का 120 प्लस मैं लेकर के चल रहा हूँ, केवल आप इस चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे तो एकदम आएगा, आप डरिए नहीं। ये कोई मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले दूसरे चैनल पे जीके स्टडीज़ पे मैं कराया था 125, 130, 122, 118 सक्षमता 2 का, 1 में मैं नहीं पढ़ाया था। वो चैनल थोड़ा डैमेज हो गया, जिसके वजह से अब इस चैनल पे मैं क्लास करा रहा हूँ। तो आपको 60 नहीं सोचना है, सीधे डबल सोचना है 120, तब जा कर के कहीं 100, 80 ऐसे आता है। 60 सोचेंगे 50 आएगा, 55 आएगा। और 150 में आपको कितना पास मार्क्स है? 60। 40% लाना है। 40% तो हर किसी का आना ही चाहिए। बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे सिलेबस को नहीं समझ पाए थे सक्षमता 2 या 1 में, जिसके कारण से 1 या 2 नंबर से वो लोग असमंजस में रह गए, फॉर्म भरे कि ना भरें, एक ज़िला से दूसरे ज़िला में भेज देगा। बहुत सारे लोग ढील भी दिए कि नहीं पास करेंगे। लेकिन इस बार आप लोग पास कीजिए, आपको अपने विद्यालय में बने रहना होगा। उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा, अब जो भी हो सरकार की पॉलिसी में समझाऊंगा कि कैसे वेतनमान तय होता है, क्या होता है, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले आवेदन में क्या करना है, सभी प्रमाण पत्रों को अच्छे से जांच करके तब अपलोड करना है। साथ ही साथ ये विषय कोड दिया गया है, जो कि पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि सामान्य वर्ग के शिक्षक, सामान्य शिक्षक जो होंगे, सामान्य वर्ग नहीं, सामान्य शिक्षक जनरल पेपर के लिए उनका अंग्रेजी होगा, हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान होगा और सामान्य विषय होगा। बताऊंगा कौन सा प्रश्न किस कैटेगरीज में कितने अंक आएगा। उर्दू वाले शिक्षकों के लिए अंग्रेजी और उर्दू रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। बांग्ला वाले शिक्षकों के लिए अंग्रेजी और बांग्ला रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। और वेटेज किसका ज़्यादा होगा ये भी आप देख सकते हैं, 6 to 8 में देख सकते हैं विषय कोड। ओके, सबसे ज़्यादा हमारे शिक्षक 1 to 5 में है, तो इनकी मैं स्पेशल यहाँ बात कर रहा हूँ, बाकी सब लोगों की बात कर रहा हूँ। ये सब हो गया विषय कोड। यहाँ पे एक चीज़ चर्चा किया गया था कि किस विषय से, हाँ वहीं पे शायद चर्चा था कि कितने अंक नहीं, कितने अंक की चर्चा किया गया। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया, ये देखिए 5 नंबर।
सक्षमता परीक्षा 150 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत है। आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ से स्कोर बढ़ाना है, ये मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 to 5 के लिए स्पेशल देखिए, भाषा 30 अंक का होगा, 30 प्रश्न यानी 30 अंक। भाग 2 सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस मिला करके, जीके जिसे आप बोलते हैं, वो 40 प्रश्न होगा सामान्य अध्ययन। और सामान्य विषय में 80 प्रश्न होगा। तो देखिए ये कितना ज़्यादा सामान्य विषय में। अब सामान्य विषय में आपका पर्यावरण, गणित, ये सब आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से इस तरह से तैयारी करें कि 150 में मैं गारंटी लेता हूँ कि आप प्रत्येक दिन बने रहें। शाम को 7:05 पे वीडियो अपलोड होता है, सुबह में 9:30 पे वीडियो आपको मिलता है। और अब जब एग्ज़ाम आ गया है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए और मेहनत करूँगा और 12:15 पे भी एक वीडियो आपको मिलेगा। यानी एक दिन में 3 वीडियो, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट से। और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं आपको प्रोवाइड करूँगा, 20 से 30 मिनट का ही होगा। आप समय निकाल करके केवल देख लीजिए। 120 प्लस नहीं आया तब कहिएगा। और हाँ, चीज़ों को 100% याद करने के चक्कर में न रहिए, केवल देखिए, सोचिए और मैथ जो दे रहा हूँ उसका कमेंट में जवाब दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कैसे नहीं आएगा अंक और कैसे नहीं आप लोग पास होंगे? एकदम होंगे। आप सभी में वो चीज़ें हैं, काबिलियत, जो आप लोग छुपा करके बैठे हैं। कॉन्फिडेंस लाइए और डर मन से निकाल दीजिए। और जितने शिक्षक साथी ऑनलाइन सीबीटी से डर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से, वे सभी अगर आसपास आपके कोई साइबर वाला है तो 1-2 दिन जा करके वहाँ पे ऑनलाइन यानी स्क्रीन पे एक सेट बना लें, किसी भी टॉपिक का सेट बना लें, ताकि आपको माउस कर्सर वो डर हट जाए आपके मन से। ठीक है, तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और कॉन्फिडेंस आप सभी में है, लाएंगे। और इस बार रिकॉर्ड सक्षमता 1 और 2 का आप लोग ज़रूर तोड़ेंगे। आपके राहुल सर, आपके अपने छोटे भाई, आप लोगों के साथ हैं और मैं हमेशा रहूँगा जब तक कि ये रिकॉर्ड ना टूट जाए 1-2 वाला सक्षमता का। और देखते हैं इस बार कितने शिक्षक साथी हमारे 120 प्लस लाते हैं अपने बलबूते पे। बहुत सारे लोग सक्षमता 1 में किए थे इधर उधर, लेकिन जो मज़ा है अपने दम पे अंक लाने में, ये तो सक्षमता है, बहुत आसान चीज़ है। इसमें क्यों पैसा खर्च करना और क्यों इधर उधर के जाल में फंसना? आप स्वयं दीजिए, अच्छा मार्क्स आएगा। और इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए ताकि आपको बाद में आगे चल के दिक्कतें ना आए। बाकी कोई अगर विशेष जानकारी आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिख करके अपना नाम, ज़िला लिख करके भेजिएगा। मैं जितना हेल्प हो सकेगा करूँगा। आज के लिए इतना ही। एक रिक्वेस्ट और है, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए।